Assalamu alaikum students. How are you? Are you fine? Okay. Open your science book. Today you are going to learn about chapter number 1, the green world. Topics you are going to read today, you are going to study today are plants, plants as a habitat. Okay. Open page number 8. This is lesson number 1. Today we are learn about plants and describe the trees as a habitat to many animals. Before going to the topic, first see this video. Living things grow, living things breathe, living things reproduce, and living things eat. Living things have their very habitats. Living things one day die a death. There are some of the things that make a living thing. You and me and the cat and the mouse, trees in our world and the worms underground. All need air and all need food. Beings like their own, they reproduce. They have their own special homes, all die when they lived for long. These are some of the things that make a living thing. जी स्टूडेंट्स, जी आप अपनी पिछली क्लास में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ चुके हैं। आपको याद है ना लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? इस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के हवाले से ये वीडियो है। आप मैं चाहूँगी एक दफ़ा से फिर देखें। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, इसको गौर से देखें। एक दफ़ा दोबारा देखें, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? Living things grow, living things breathe, living things reproduce, and living things eat. Living things have their very habitats. Living things one day die a death. There are some of the things that make a living thing. You and me and the cat and the mouse, trees in our world and the worms underground. All need air and all need food. Beings like their own, they reproduce. They have their own special homes, all die when they lived for long. These are some of the things that make a living thing. जी, तो आपने वीडियो देखी और अब मुझे आप बताएंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। जी, तो लिविंग थिंग्स डेफिनेटली ऐसी थिंग्स जो ग्रो करती हैं, जो सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, फलती हैं, फूलती हैं, सांस लेती हैं और जो खाना खाती हैं, जो घर बनाती हैं, जो जिंदा रहती हैं और फिर डाई भी हो जाती हैं, वो तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं। और जो डेफिनेटली जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ना ग्रो करती हैं, ना ब्रीथ करती हैं, ना सांस लेती हैं, ना बड़ी होती हैं, ना उनके बेबीज होते हैं। लिविंग थिंग्स के तो बेबीज भी होते हैं। अच्छा, तो अब इसमें मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो में देखा कि इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग है। वो देखें, अभी भी आपको सामने साइड पे नजर आ रहा है ना, इंसेक्ट नजर आ रहा है जो एप्पल खा रहा है। यस,
ये लिविंग थिंग है क्योंकि ये खाता है, लिविंग थिंग्स ईट फूड करती हैं। और उसके बाद ये आपको डॉग नज़र आ रहा है, ये देखें ये घर बना के घरों में जो लिविंग थिंग्स हैं वो घर बना के रहती हैं, डॉग अपने घर में रह रहा है। और यहाँ पे ऊपर आपको डॉग सोफे के पास देखिए डॉग और उसका बेबी भी है, इसका मतलब लिविंग थिंग्स के बच्चे भी होते हैं। और यहाँ फिश डाई कर गई, हाँ लिविंग थिंग्स की डेथ भी होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? ओके, अब आप मुझे बताएंगे, आपने वीडियो में काफी सारी लिविंग थिंग्स देखी है ना, तो अब आप मुझे बताएं व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग है और अ नॉन लिविंग थिंग? यस, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, राइट? प्लांट्स भी जिंदा चीजें हैं, जिंदा हैं। ये कैसे जिंदा हैं? क्योंकि अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये लिविंग थिंग कैसे हैं, लेकिन ये भी बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। पहले एक बेबी प्लांट होता है, फिर वो रूट से अपनी खुराक लेता है और फिर वो ग्रो करता करता बिग प्लांट बनता है। तो इस तरह से ये भी लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। यस, रिपीट विथ मी, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। Gee, yes, plants grow just like the other animals, right? जैसे देखें इंसान, ये बेबी है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, पूरा मैन बन जाता है। बेबी से इंसान ग्रो के मैन बन जाता है। इसी तरह से स्मॉल प्लांट से ग्रो करके ट्री बन जाता है, राइट? नेक्स्ट देखें, plants do not have body parts similar to the human and animals. Yes, this is right. Plants do not have baby parts, जैसे body parts होते हैं। जैसे देखें ये अगर बेबी है तो इसका हैंड है, माउथ है, फुट है, लेग्स हैं, राइट? इस तरह सारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं ये ह्यूमन के होते हैं। बट प्लांट के इस तरह के पार्ट्स नहीं होते, बट उसके अपने पार्ट्स होते हैं, राइट? जैसे देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये फ्लावर है, लीफ है, ठीक है, ये इसके अपने पार्ट्स हैं। आगे देखें, बट स्टिल दे ग्रो, ब्रीथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक देयर ओन फूड। यस, प्लांट्स बढ़ते भी हैं, फलते फूलते भी हैं, और सबसे अहम ये अपनी खुराक भी खुद बनाते हैं। बट हाउ कैन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? कैसे बनाते हैं अपनी खुराक? हमें तो अपनी खुराक को कुक करना पड़ता है ना, इनके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं होती कुक करने के लिए, तो फिर ये कैसे खुराक बनाते हैं अपनी, राइट? लेट्स सी। Plants can make their own food by using sunlight, air, and water. Yes, plants क्या चीजें यूज करते हैं? एयर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और नीचे ग्राउंड से ये वाटर लेते हैं, और ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दैट्स ग्रेट। प्लांट्स अपने लिए भी खुराक तैयार करते हैं और हमारे लिए भी खुराक तैयार करते हैं। यस, और हम प्लांट से क्या करते हैं? खुराक हासिल करते हैं। तो प्लांट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? प्लांट्स के बगैर तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो कितने अच्छे हैं ना ये प्लांट्स हमारे लिए। हमें इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक और वीडियो है, चलें इसे देखते हैं। Alicia and Diamond have come for a walk in the park. Look, Diamond is running so fast and Alicia is running behind him. They are passing so many trees. You can see the trees are not moving along with Alicia and Diamond, even though they are living things. Do you know why? Both
Plants and animals are living things, but they have different characteristics. Let us discuss these differences. Plants and animals move in different manner. Animals can move from one place to another. They do so in search of food and shelter. Plants, on the other hand, are fixed to the ground. They can only move their parts. For example, a sunflower plant turns its face towards the sun. Plants and animals also differ in the way they get their food. Animals cannot make their own food. They get their food from other living things, either plants or animals or both. Plants, on the other hand, do not get food from other living things. Instead, they make their own food with the help of air, water, and sunlight. जी, तो आपने ये वीडियो देखी। देखा इस वीडियो में अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, वो भी उन्होंने दिखाए। इसमें बताया कि प्लांट्स जो से हैं, वो एज़ लाइक एनिमल एंड प्लांट्स दोनों लिविंग थिंग्स हैं, बट एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एनिमल्स वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अपने घरों को तलाश करने के लिए, फूड को तलाश करने के लिए वो मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट प्लांट एक जगह पे फिक्स रहते हैं और मूव करते हैं अपवर्ड। और सम टाइम जैसे सनफ्लावर है, वो सन के साथ साथ मूव करता है। जिस डायरेक्शन में सन जाता है, सनफ्लावर अपने अपने जो डायरेक्शन है फेस की टुवर्ड सन कर लेता है। तो इस तरह प्लांट्स मूव करते हैं, बट वो एक जगह पे रह के मूवमेंट्स करते हैं, राइट? ऐसा हो सकता है कि स्टोन मूव करे। कभी आपने पत्थर को मूव करते देखा है? क्यों मूव नहीं करता पत्थर? बिकॉज स्टोन जो सा है इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? ना वो ग्रो करता है, ना मूव करता है। अच्छा, अब आपने और अपने इर्द गिर्द जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, वो जरा देखें कौन कौन सी हैं। आपको अपने रूम में कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स नजर आ रही हैं? यस, आप देखिए इर्द गिर्द डोर इज अ नॉन लिविंग थिंग। डोर को हम मूव करवाते हैं, राइट? डोर खुद से मूव नहीं करता, हम इसे ओपन करते हैं और इसे क्लोज करते हैं, राइट? और उसके अलावा चेयर आपके रूम में होगी, इज अ नॉन लिविंग थिंग। टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग। बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? तो आप देखें इर्द गिर्द बहुत सी नॉन लिविंग थिंग आपको नजर आएंगी, और आप देखें कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही, ना वो ग्रो करती हैं, ना वो ईट करती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती हैं, और उसके अलावा रिप्रोड्यूस करती हैं, अपनी बेबीज पैदा करती हैं, और खाना खाती हैं लिविंग थिंग्स, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट। आप ये वीडियो जो सा है आपको अच्छी लगी? अगर लगी तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, और इसमें देखिए एक और से देखें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें वो सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे। दोबारा देखिए। Alicia and Diamond have come for a walk in the park. Look, Diamond is running so fast and Alicia is running behind him. They are passing so many trees. You can see the trees are not moving along with Alicia and Diamond, even though they are living things. Do you know why? Both plants and animals are living things, but they have different characteristics. Let us discuss these differences. Plants and animals move in different manner. Animals can move from one place to another. They do so in search of food and shelter. Plants, on the other hand, are fixed to the ground. They can only move their parts. For example, a sunflower plant
turns its face towards the sun. Plants and animals also differ in the way they get their food. Animals cannot make their own food. They get their food from other living things, either plants or animals or both. Plants, on the other hand, do not get food from other living things. Instead, they make their own food with the help of air, water, and sunlight. जी, तो इसमें एक और पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्लांट्स अपने लिए खुराक या फूड खुद पैदा करते हैं, खुद बनाते हैं, जबकि दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन भी साथ हम लोग भी प्लांट से फूड हासिल करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। यस, अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। यस, हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है और वो है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स कैन ग्रो। प्लांट्स जिंदा चीजें हैं, जिंदा चीजों में शुमार होते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं कि आज जीनियस कौन है। आज हम जीनियस जोन में एंटर हो रहे हैं और देखते हैं सबसे जीनियस बच्चा कौन सा है। जो मुझे सारे आंसर करेगा वो सबसे ज्यादा जीनियस बच्चा होगा। अच्छा जी, मैं पूछ रही हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि प्लांट्स आर डैश। नीचे 2 ऑप्शंस हैं, एक लिखा हुआ जी लिविंग थिंग, एक है जी नॉन लिविंग थिंग्स। इन ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो चलें जरा बताइए, प्लांट्स आर डैश, इसमें क्या आएगा? प्लांट्स आर लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? यस, प्लांट्स आर living thing. The right answer is living things. Plants are living things. जी, next question है, yes, plants dash grow. Here are again 2 options. Plants can grow, plants cannot grow. Yes, plants क्या हैं? बड़े होते हैं और या बड़े नहीं होते हैं? What is your answer? Yes, बताइए। Excellent, plants can grow. Plants बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। Plants make their own dash cloth or a food. अपने कपड़े खुद बनाते हैं या अपनी खुराक खुद बनाते हैं? Right, the correct answer is food. Plants make their own food. Excellent. Right, अपने लिए क्लैपिंग करें, वेरी वेल डन। और नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? चलें जरा बताएं। आपको नीचे में ऑप्शंस दे रही हूँ, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करें। क्या आप सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं? नो। ओके, आप केव में रहते हैं, गार में रहते हैं? नो। यस, आप होम्स में रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके, do you know, very interesting information is here. Do you know, some animals make their homes on trees. Trees, yes, trees बहुत important है। ट्रीज, आपने देखा पीछे भी हमने पढ़ा कि प्लांट्स हमें खुराक देते हैं, प्लांट्स बहुत यूजफुल हैं और प्लांट्स की वजह से हम लोग जिंदा हैं। हम लोग सारा खाने पीने की चीजें प्लांट से लेते हैं, अदर एनिमल्स भी प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स अपनी खुराक भी खुद तैयार करते हैं। और एक और अच्छी बात हमें समझ आ गई कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज को एज अ होम यूज करते हैं या ट्रीज पे अपने घर बना के रहते हैं। ठीक है जी, दरख्त पे वो अपने, जैसे आपने देखा
some birds, here are birds. Birds जो से हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पे और फिर उनमें रहते हैं और उनमें एग्स देते हैं और फिर उनके बेबीज निकलते हैं एग्स में से, राइट। मुझे जरा बताइए कि प्लांट्स लिविंग थिंग है? यस, लिविंग थिंग्स हैं। और ये बर्ड्स क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करती हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, ग्रो करते हैं। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, some animals live on trees without making their nest. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रीज पे रहते हैं और लेकिन अपने होम्स नहीं बनाते। आपको पता है वो कौन से एनिमल्स होते हैं? डू यू नो एनी ऑफ देम? उनमें से किसी एक का नाम बताएंगे? शाबाश, सोचें। चलें, मैं आपको बताती हूँ। उनमें से नाम मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे मंकी, वो हाउस नहीं बनाता। आपने देखा कभी मंकी को? वो दरख्त पे बैठा होता है बट उस पे अपना कोई नेस्ट, कोई होम नहीं बनाता, राइट। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना होम बना के रहते हैं दरख्तों पर, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नहीं बनाते हैं अपने होम्स को, लेकिन ट्रीज को वो एज अ होम यूज जरूर करते हैं। तो देखते हैं कि हैबिटेट क्या है। इज अ टर्म, a habitat is a place where living things live. हैबिटेट क्या है? ऐसी जगह है जहां पे जिंदा चीजें रहती हैं। हैबिटेट प्रोवाइड लिविंग थिंग फूड एंड शेल्टर। हैबिटेट क्या प्रोवाइड करते हैं? जिंदा चीजों को फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रीज आर हैबिटेट फॉर मैनी लिविंग थिंग्स। आपने पीछे पढ़ा कि जो दरख्त होते हैं वो बहुत ज्यादा जो लिविंग थिंग्स हैं उनके रहने की भी जगह है। दरख्तों पे इंसेक्ट्स रहते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। तो अब आप देखें कि एनिमल्स लाइक बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। यस, ये आपको पता है कि ये अपने नेस्ट ही बनाते हैं। इसके अलावा देखें बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज से अपने क्या लेते हैं, खाने पीने की चीजें लेते हैं। देखें जैसे ये स्पैरो इंसेक्ट खा रही है और ये इंसेक्ट जो है वो ग्रीन पार्ट पे है, ट्रीज में है, प्लांट में छुपा हुआ है। ये छोटा सा प्लांट है, इसमें छुपा हुआ है। तो birds feed on the small insects living on the trees, and hence in this way plant also provide with them food and shelter. इस तरह राइट, यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को रहने के लिए जगह भी देते हैं और उनके लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑन देखते हैं आज हमने क्या करना है, आपने कितना सीखा और कितनी प्रैक्टिस हुई है। चलें जरा बताएं, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव्स ऑन प्लांट्स? जी जरा बताइए कौन कौन से ऐसे आपको नजर आ रहे हैं एनिमल्स जो प्लांट्स पे रहते हैं। ओके, लायन लिव ऑन प्लांट्स? रहता है जी लायन? लायन रहता है? नो। ओके, monkey lives on plants? monkey रहते? Yes. Okay, bear lives on plants? No. Okay, parrot lives on plants? Yes. That's nice. Excellent. यस, आज हम देखते हैं कि हमने प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा। वंस अगेन रिपीट विद मी। यस, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स कैन ग्रो। Excellent. Plants can make their own food. Yes. Trees are homes for many living things. Good. Excellent. Trees provide food for living things. Very good.
तो आज हमने पढ़ा कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, प्लांट्स बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स को होम्स प्रोवाइड करते हैं एंड प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग के लिए फूड्स भी प्रोवाइड करते हैं। एक्सीलेंट भी, प्लांट्स तो बड़ी कमाल की चीज़ है। ठीक है जी। तो आज प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें सीखी हैं, राइट? अच्छा जी, अब आपको आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ सारा आ गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे आइए, राइट? वहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है प्रैक्टिस ज़ोन। जी, वाटर प्लांट्स पहले लिखा हुआ है, लर्निंग जोन में ये आज हमने पढ़ा, राइट? और आज उसका जो होम टास्क मैं आपको दे रही हूँ वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पर है। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैबिटेट? यस, आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे बुक के ऊपर ये एक्टिविटी मौजूद है, सर्कल द एनिमल्स हु ओनली लिव ऑन ट्रीज। आप ऐसे एनिमल सर्कल करेंगे जो ट्रीज पे रहते हैं। तो अभी हमने पहले भी इसको देखा, अब दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो एनिमल्स हैं ये आपको सर्कल करके दे दिए गए हैं, दिखाए भी गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसको आप खुद से करें, राइट? चलें जी। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको समझ आ गई? अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो किसी भी बात को पूछ सकता है, राइट? चलें, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? और अच्छे से काम कीजिएगा, नीट होमवर्क कीजिएगा। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला हम कल दोबारा मिलेंगे और हम साइंस के मैं आपसे पूछूंगी भी कि हमने क्या क्या पढ़ा था, इसलिए आपने घर में इसको रिकॉल भी करना है। और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज।